दोस्तों, ये वीरों की धरती, शहीदी धरती उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर है। और जिला गाजीपुर की बात करें तो हमेशा नौजवानों के अंदर इतना जोश होता है कि अपनी भारत माता की सेवा करने के लिए लगातार कहीं न कहीं उन बॉर्डर पर जाकर के अपनी सरहद की सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं। लेकिन शहीद होने के साथ साथ इस सरकार में ही नहीं बल्कि इस पूरे देश की बात करें तो इस देश में उन शहीदों को ठगा भी जाता है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम बात करें गाजीपुर में तो अक्सर आपने नाम सुना होगा वीर अब्दुल हमीद, जो परमवीर चक्र विजेता जी हैं। लेकिन उन्हीं के जिले में उनके घर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा शहीद जो अपनी शहादत को सिर्फ पेपर में दर्शा पाया है, लेकिन आज तक कहीं भी उनके नाम से ना तो मूर्ति रखी गई है, ना तो गेट बनाया गया है, ना उनके नाम से कोई भी रोड बनाया गया है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि हम उस समय इनके परिवार में मौजूद हैं। आज है शहादत दिवस, और शहादत दिवस जब मनाया जाता है तो कहा जाता है कि जब हमारे देश में कोई शहीद हुआ है उसके सम्मान में बड़ी बड़ी फोर्स आती है, बड़े बड़े विधायक नेता लोग आते हैं और उन शहीद का बड़ा सम्मान से नाम लेते हैं और साथ साथ उस शहादत को याद दिलाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन जिस परिवार में हम मौजूद हैं उस परिवार की बात करें तो आज कई सालों से शहादत दिवस तो मना रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकेले, और इस आज से अभी आज भी रो रहा है कि आज हमारे शहीद बेटे को अभी भी जो मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिला है। हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष भाई, आपने भी आकर के इस वीडियो यहाँ का वीडियो किया है, क्या आज तक हम लोगों ने पाया है, बताइए। कुछ नहीं, और हम लोग आते रहते हैं और किसी भी मुद्दे पर चिल्लाते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर भी हम आ चुके हैं। 2009 का सीआईएसएफ में शहीद हुए थे ये राहुल गहलोत इसी टड़वा मौदिया, कौन सा गाँव है, बिशुनपुर के हैं, जो 2009 में शहीद हुए। 2009 के बाद से एक साल सोच लीजिए, उनकी माँ तड़प तड़प के उन्हीं की याद में वो गुजर गई। इसके बाद उन्हीं के पेंशन के लिए और चाहे जो कुछ भी है पैसों के लिए बैंकों के चक्कर काटते काटते पिताजी गुजर गए। और कोई लिखित नहीं है। कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे वतन पे मरने वालों का बस यही आखिरी निशान होगा। तो सोच लीजिए वो आखिरी निशान होता है कि वो उनका जो शहीद होते हैं तो उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, ना ही उनको कुछ लिखा गया है। मंत्रालय से पेपर भी आया, इनके पास पेपर भी है, पेपर भी हम लोगों ने कई बार दिखाया। पेपर में सीधे सीधे दर्शाया गया है कि इनके मूर्ति की स्थापना इनके गांव में होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। आज सोच लीजिए 13 साल हो गया, 2022 चल रहा है, 13 साल हो गया। 13 साल में न इनके वहां पे मूर्ति लगी है इनके गाँव में, न कोई रास्ता इनके नाम से है, और ना ही कोई गेट बन पाया है अभी तक। तमाम सरकारें आई और सरकारें गई, 13 साल हो गए। सोच लीजिए। अगर यहाँ की बात करें तो हम लोगों ने कई बार वीडियो बनाने की कोशिश की, बार बार दर्शाने की कोशिश करते रहे भैया कि यहाँ का एक व्यक्ति शहीद हुआ है जो आज भी शहादत बस अकेले मना रहा है। और आपको बता दूं कि इस सरकार की बात करें, आज तक ना सरकार कोई सुनवाई करती है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिशुनपुर टड़वा है कहाँ, तो हम आपको बता दूं वही टड़वा महुदिया जहां के सांसद आजमगढ़ के सांसद है निरहुआ जी, और बस यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। फिलहाल हम उनको दोष नहीं देंगे क्योंकि वो सांसद है आजमगढ़ के। अगर गाजीपुर के सांसद होते तो शायद इनके बारे में सोचते। लेकिन अगर हम इनसे आज बात करिए क्योंकि आज शहादत दिवस पर आए हैं, तो इन लोगों ने किसको किसको फोन लगाया था, किससे किससे कहा था कि भैया आज हमारे यहाँ लोग पहुंचने वाले, किसको किसको फोन लगाया था भैया शहादत दिवस के लिए? शहादत दिवस के लिए तो सीआईएसएफ को ट्राई किया गया था, लेकिन फोन लगा नहीं उनका। अच्छा, फिर उनकी गलती नहीं है। फिर बेदीराम को भी ट्राई किया गया, उनको भी नहीं लगा, विधायक जी। और बाकी तो मतलब सभी लोगों का आपने कहा आमंत्रण। यहाँ पे एक बात बता दें कि जब शहादत की बात आती है, जब शहीद की बात आती है संतोष भाई, तो आपने देखा होगा जब और भी शहीद लोग जब सम्मान मनाया जाता है वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन यहाँ भीड़ होती है एक दिन की। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि शहीद जो है, जो शहीद होता है हमारे देश के लिए, वो एक दिन की भीड़ का मोहताज नहीं है। अगर सच में आप शहीदों के सम्मान के लिए आते हैं तो तब भी आइए जब इनके परिवार में कुछ दिक्कत हुई है। उन शहीद का परिवार
बताया जाता है कि पूरे देश का परिवार है, तो फिर क्यों नहीं इनकी मदद की गई? 2009 का शहीद हुआ, आज 2022 चल रहा है, 13 साल बीत गए, लेकिन अभी तक मूर्ति की स्थापना नहीं हुई, तो किसकी कमी है? फिलहाल अगर मूर्ति ही की बात करें तो मूर्ति से ही नहीं होगा, बल्कि अब ये सोचना जरूरी था कि आखिर ये शहीद का परिवार जी कैसे रहा है, ये भी देखना था, क्योंकि उनका भाई एक विकलांग है। शादी नहीं हुई थी उनकी। उनकी माता, अगर कोई शहीद होता वो वैसे शहीद नहीं, वो नक्सलाइट अटैक में वहां पे गोली लगी थी उनको, ऐसे 2000 घंटों लड़ते रहे जब तक दूसरी पार्टी नहीं आई। हमको अगर दूसरी पार्टी आने से पहले कुछ हुआ होता तब तक तो नक्सली हथियार सब सारा सामान लूट के चले गए। और पहले पार्थिव शरीर भी नहीं आती थी, पार्थिव शरीर आई थी, और पार्थिव शरीर आने के बाद इन लोगों को पेपर पे थमा दिया गया कि लोग भाई ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लेकिन सर मिल जाएगा, लेकिन इनके अभी आज तक हाथों में बस यही दिखा कि पेपर दिख रहा है। इसी की वजह से माँ भी चली गई, इसी की वजह से पापा भी चले गए, और आज भी ये परिवार परेशान है कि कब हमें न्याय मिलेगा। फिलहाल हम आपको बात करें, निरहुआ जी, अगर आप आजमगढ़ के सांसद हैं तो कम से कम आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपके बगल में एक शहीद है, क्योंकि सांसद होना बड़ी बात तो होती ही है, साथ साथ अगर आपके गांव का अगल बगल का कोई शहीद है, अगर उसको सम्मान नहीं मिल रहा है तो उनको भी सम्मान दिलाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आपके छोटे भाई भी कभी आर्मी में हुआ करते थे। तो आर्मी में हुआ करते थे, तो आर्मी के सम्मान के लिए जब आप लड़ेंगे तो कहीं न कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि बिशुनपुर टड़वा का हुआ व्यक्ति जो सन 2009 में देश की रक्षा करते करते गोली लग गई और आज वो शहीद हो गए, लेकिन फिर भी आज उनके शहादत में हम लोग आए थे, तो बस यही बात चर्चा करने आए थे कि आखिर आज तक हुआ क्या। बहुत बार, अच्छा जितने बार हम लोग वीडियो किए थे उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला था। नहीं, कुछ काम हुआ है बीच में। क्या काम हुआ है बीच में? बस बीच में पेंशन वेंशन वाला काम थोड़ा सा पकड़ा था लाइन, लेकिन अभी मूर्ति वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो सीआईएसएफ से तो लगभग सपोर्ट मिला है। बार से कोई शहीद हुआ था, कोई अच्छा काम किया था, कोई देश के लिए मर मिटा था, तो उसके लिए यहाँ पर मूर्ति बनी है, तो कम से कम ये तो एहसास होता है, और तमाम लोगों के जो यहाँ के युवा हैं उनके अंदर ये जज्बा होता कि नहीं, अगर हम लोग भी ऐसा कुछ काम करते हैं देश के लिए तो हमारे लिए भी ऐसा सम्मान मिलता है। तो ये सब सम्मान वाली बात है, और सम्मान के लिए ही लोग आज जीते हैं रहता है। आज 13 साल में कई बार सांसद बने होंगे, कई बार विधायक यहाँ के बने होंगे, लेकिन कभी भी किसी के कानों पर जो है कि जू नहीं रहेगा कि आज इस शहीद परिवार का कुछ होना चाहिए। लेकिन आज उसी आस में तो सब लोग चले गए। अब दुख इस बात का है कि यहाँ के लोग कैसे जानेंगे कि इस परिवार में एक शहीद हुआ था। देश की सेवा करते करते कहते हैं कि जब हम किसी शहीद के सामने से गुजरते हैं, शहीद की मूर्ति देखते हैं, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि यार हमारे देश की सेवा करते करते चला गया। लेकिन आज कौन यहाँ का सोचेगा, कौन बच्चा बनना चाहेगा? बार बार तो यही लोग पूछते हैं, यही लोग सोचते हैं कि कब हमारा जो है कि बच्चे का मूर्ति बन जाए। दोस्तों बस इतना ही।